नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग बिहार एसएससी में आधुनिक इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप भी साथ में आंसर लगाइएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो आर्य समाजी ये हरिजन की जड़ तक पहुँचे थे। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। और एक क्वेश्चन आता है कि सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो कौन सा था? ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध ये सत्यशोधक समाज जो है ना, ये आंदोलन था जो कि निम्न जातियों के लिए हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था सत्यशोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि, तो ये आंदोलन क्यों निलंबित हो गया था, क्योंकि यह एकाएक क्या हुआ था, हिंसात्मक हो चुका था, है ना। ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके वजह से ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, और चौरी चौरा कांड ये कहाँ है चौरी चौरा, तो ये है गोरखपुर में। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बंगा गांव ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, बंगा गांव। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब अबुल कलाम आज़ाद से एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये किन की याद में, यानी किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था। और क्योंकि ये पहले शिक्षा मंत्री थे इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। नेक्स्ट है व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो व्यापार के लिए मतलब आने वाले, भारत आने वाले पहला यूरोपीय कौन था, वो पुर्तगाली था। ठीक है, और पुर्तगाली वो कौन था, तो वो वास्को डी गामा था। 1498 में भारत आया था। और ये जो वास्को डी गामा है भारत में कहाँ पर आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये केरल के कालीकट में आया था। और वास्को डी गामा को केरल के कालीकट में किसने स्वागत किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो कोचीन में स्थापित किया था, केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, अब विंस्टन चर्चिल से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये विंस्टन चर्चिल ही थे। नेक्स्ट है कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजिनी नायडू। ठीक है, और सरोजिनी नायडू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू ही थी। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू ही थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, है ना। इसे भारत का कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता था नाना साहेब। और बिहार से कौन सा नेता था, तो कुंवर सिंह था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है
कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये मेरठ से लड़ा गया था। ठीक है, 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुर्तगाली पहला कौन था? वो वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और पहला इसका फैक्ट्री कहाँ? केरल के कोचीन में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62 था। ठीक है, और 1858 में ये भारत के वायसराय बने थे। तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है ना, 1858 में ये वायसराय बने थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पाम अस्टर्न। इसका आंसर क्या हो गया? बी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 है पाम अस्टर्न। ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और देखिए इस टाइप के 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 1942 में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों पूछा जाता है। तो 1842 में कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। मतलब 1942 में जो स्वतंत्रता, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय था विंस्टन चर्चिल। और स्वतंत्रता के समय कौन था? तो स्वतंत्रता के समय था पाम अस्टर्न ने क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और ये 1857 की क्रांति के समय ये थे पाम अस्टर्न। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14 में पूछा गया है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका था? तो नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन था ये मौलाना आज़ाद का, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सबको एक साथ रिवीजन कर लेना है ना। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही थे अबुल कलाम आज़ाद। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो इनके ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को। और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो महात्मा गांधी का राम राज्य तो था, इसका युगल सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। तो ये आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, क्या है कि इसमें हर क्वेश्चन का ज़्यादा इसका डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना इसी मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा गया बिहार एसएससी में। देख एंशियंट हिस्ट्री से यानी प्राचीन भारत से 90 क्वेश्चन पूछा गया था। और मध्यकालीन इतिहास से 45 क्वेश्चन आया था। और ये आधुनिक भारत से 128 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए सबको सिर्फ आंसर देखते चलेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल से संबंधित नहीं था, ये ऑप्शन के हिसाब से ये सी राजगोपालाचारी, ये स्वराज दल से संबंधित नहीं था। यानी कि स्वराज दल से संबंधित ये नहीं था, यानी कि था कौन? मोतीलाल नेहरू, अयंगर और विठल भाई पटेल। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था मालूम? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 में। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है कि विदेश में प्रथम जो स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार ये राजेंद्र महेंद्र पाल सिंह ने किया था, है ना। इसका आंसर हो जाता है 4, राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, है ना। 1929 का लाहौर अधिवेशन है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का मांग पहली बार कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 1931 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ? 3 हुआ था, 1930, 31 और 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, यानी कि उग्रवादी जो दल के नेता कौन नहीं थे? तो इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या नरमपंथी दल के नेता थे, ठीक है। और बाकी जो उग्रपंथी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये उग्रपंथी नेता थे, ठीक है। 3 उग्रपंथी नेता थे। गर्म दल के नेता महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा, तो वो 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वो थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसे याद कैसे रखना है? लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 में किया था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 1940 के अधिवेशन में किया था। और किसके नेतृत्व में की भारत विभाजन की मांग किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अलग राज्य एक पाकिस्तान की मांग किया गया था। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये ऑप्शन में से कोई नहीं है ना, इसका आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था 1915 में, है ना। अफगानिस्तान में पहली बार आज़ाद हिंद फौज एक गठन बनाया था, ठीक है। और फिर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो बिहार से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति को कुंवर सिंह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़, बाकी ये जो झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये सब प्रभावित था। आपको सभी क्वेश्चन को है ना याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चन को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट से कुछ याद आ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट ही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि कामागाटा मारू ये क्या था? मालूम? कामागाटा मारू था एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, ठीक है। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। और कभी ऑप्शन में आए तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो कामागाटा मारू है ये एक जापानी जहाज़ था, ठीक है। जापानी जहाज़ था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला, ये जलपोत था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो ये आधार स्थल था, यानी कि ये कहाँ इसकी गठन हुआ था, कहाँ इसका स्थापना हुआ था? तो ये उत्तरी अमेरिका में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और गदर पार्टी की स्थापना हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो सोहन सिंह भकना था। हालांकि गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और साथ में सोहन सिंह भकना ने किया था, लेकिन गदर पार्टी के संस्थापक उस समय अध्यक्ष बनाया गया था सोहन सिंह भकना को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना था? 1880 से 84। तो देखिए ये क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, लेकिन लागू किसके समय हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था वो उस समय
था 1878 में लागू हुआ था ना, ये ध्यान रखना है, 1878 में लागू हुआ था और ये समाप्त हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, और लॉर्ड रिपन से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के समय ही ने ये जो नियमित जनगणना जो 1881 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था, तो कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव बनाया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और 1931 में क्या, गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार ये किस सत्र में दिया था, तो ये लखनऊ सत्र में दिया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में कांग्रेस छोड़े थे तो ये स्थापना किए थे, ऑप्शन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे ना, इसका आंसर हो जाता है 4, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था, यानी कि कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन ये कहाँ पर नहीं हुआ था, तो ये पंजाब में नहीं हुआ था, यानी बिहार, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो वंदे मातरम गीत में चित्रण किया गया है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, और वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। ठीक है, और देखिए ये आंदोलन है ना कहाँ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। जैसे कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो इसका नाम बदलकर रखा गया था हरिजन। ठीक है, और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, गांधी जी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था यही चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1856 से 62 था लॉर्ड कैनिंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था, 1948 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया था और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, यानी आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो कौन सा विद्रोह ये प्रसिद्ध हुआ था, तो ये हुआ था सन्यासी विद्रोह, है ना, इसका आंसर है 4, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, यानी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। नेक्स्ट है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान ये निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है,
तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक ये जो व्याख्यान है ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। इसका आंसर हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये मिला था किसको, तात्या टोपे को, है ना। तात्या टोपे को एक मित्र इनका था मान सिंह ने इसे धोखा दिया था और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया था तात्या टोपे को। नेक्स्ट है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है, और लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे ये। और इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ही थे। नेक्स्ट है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय 1857 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी ये झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी, इनका नाम है कि लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो यंग इंडिया जो है गांधी जी के समाचार पत्र हैं। यंग इंडिया के संपादक गांधी जी थे और हरिजन पत्रिका के भी संपादक गांधी जी थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, है ना। इसका आंसर हो जाता है 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसकी स्थापना किए थे A.O. ह्यूम ने। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था। तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा गया है ना, इसे महामना के उपनाम से जाना जाता है। और मदन मोहन मालवीय से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय ही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54। में पूछा गया है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। तो 1922 में बनी ये स्वराज पार्टी, हालांकि इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे और साथ में एक थे चित्तरंजन दास। इसका आंसर हो जाता है 2। नेक्स्ट है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया। तो पाकिस्तान जो नाम दिया था ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 में है। जनजाति समूह मुंडा जो है, मुंडा जनजाति कहाँ रहता है, तो ये झारखंड में रहता है। मुंडा जनजाति झारखंड में रहता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो वंदे मातरम का लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो ये गांधी जी तो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाता है 3। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की। तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना प्रस्तुत किया था ये रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो अंग्रेजी समाचार, जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था वो प्रारंभ किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता ना कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये था कौन सा, बंगाल गजट, है ना। बंगाल गजट के संपादक कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और अगर पूछे कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो वो था उर्तंड मार्तंड। और उर्तंड मार्तंड किसने प्रारंभ किया था, तो इसके संपादक थे जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर थे।
नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो ये पुर्तगाली ही था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया, यानी सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था, तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कोलकाता में, है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय। और 1857 उसमें अगर पूछे कि उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना, तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले सदस्य थे कौन, वो था पहले व्यक्ति दादा भाई नेहरू, है ना। दादा भाई नेहरू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं ना। जैसे दादा भाई, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू को ही कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय कानून अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरू ने ही लगाया था। और कितना लगाया था, प्रति व्यक्ति 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट है कि निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए क्या है, इसका सबका ईस्वी जानना पड़ेगा। जैसे गांधी जी का भारत वापसी ये कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था जो 1914 में, 1914 से 18 तक चला था। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो इसका क्रम के अनुसार सजाएंगे तो कौन सा आएगा, पहले 1914 वाला, यानी कि 3, है ना, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 3 1 2 4। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था किस आंदोलन में, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये अपनाया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन के समय, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, तो इसका आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने के लिए, ठीक है। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए जो विशिष्ट निर्देश था, क्या, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया, तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1931 के जो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है किसे मालूम, मैडम भीखाजी कामा को। मैडम भीखाजी कामा से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया भी है कि विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा फहराने वाला पहला कौन था, तो पहले व्यक्ति यही थे, मैडम भीखाजी कामा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पहली बार विदेशी धरती पर कहाँ भारतीय तिरंगा को फहराया गया था, तो जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है 73 में पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचिता कृपलानी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, या कभी हिंदी में पूछे तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो ये लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था 1961 में। ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था रंगून में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, या तो इसे ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, और पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 81। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगर सिंपल पूछे कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। लेकिन अगर सिंपल पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी ये राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेज़ों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर है बक्सर का युद्ध, है ना। बक्सर का युद्ध में पहली बार बंगाल में अंग्रेज़ों को सर्वोच्चता प्रदान किया था। अब क्वेश्चन नंबर है 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार रेल चला था भारत में 1853 में बम्बई से थाने के बीच। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो देश रत्न किसे कहा गया था मालूम? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया था। नेक्स्ट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। में पूछा गया असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है कि कौन सा IAS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये शामिल रहा था, ये IAS अधिकारी थे A.O. ह्यूम, है ना। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए ये पंचशील है ना, तो ये पो है और ये चो है ना। पो से 5 और चो से 4, तो ये 5 और 4 वाला ही आंसर आपको याद रखना है। तो इस तरह से रिलेट करके याद रख लीजिएगा ना, तो आप ऑप्शन में उस समय आसानी से टिक कर सकते हैं। ये 5-4 वाला ही होगा ना, 54 वाला। ठीक है, इसका आंसर है 1954 में हुआ था।
नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में, है ना, लाहौर में। ठीक है, ये पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये हुआ था बॉम्बे में। नेक्स्ट है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, है ना। इसका ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बिसेंट। लेकिन यही अगर पूछ दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इसे महामना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की राजधानी कौन सी थी भारत में? कोचीन था, है ना। कोचीन का है केरल में। और पुर्तगालियों का पहला जो कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये भी कोचीन में ही किया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को, यानी बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है इसे, देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन में मालूम, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था ये विलियम जोन्स ने किया था। तो ऑप्शन में एक भी है नहीं इसमें, ठीक है ना, विलियम जोन्स ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो आखिर से एक पूर्व वायसराय ये थे लॉर्ड बेबेल, ठीक है ना। यानी कि ये बात हो रही है लॉर्ड बेबेल का जो कार्यकाल था ये 1943 से 21 फरवरी 1947 तक था। ये हुई आज़ादी से पहले तक। फिर 21 फरवरी से 15 अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय थे, ठीक, अंतिम वायसराय इस हिसाब से थे, ठीक है। और फिर 15 अगस्त से 21 जून 1948 तक ये वायसराय रहे। ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय भी पूछे तो ये माउंटबेटन ही होता है, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता के समय, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय और अंतिम जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। एक क्वेश्चन मालूम, ये कई बार पूछा गया है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग कहाँ है? तो जालियांवाला बाग है अमृतसर में। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को, है ना। इसका आंसर हो जाता है 3। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था? तो विलय के सिद्धांत किया था लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल चला था। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। और पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना ये किया गया था
1828 में ना। और ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। एक सौ 117 में पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना सतारा में किया गया था, ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछे कि पहली मतलब कि समानांतर सरकार का गठन ये कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था, पहली समानांतर सरकार बनी थी बलिया में, है ना, यूपी के बलिया में। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, है ना। इनके जन्म दिवस पे ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एक भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो नरमपंथी काल था 1905 से 1919, सॉरी ये 1905 से 1919 नहीं, 1885 से 1905 था ये नरमपंथी काल, और गरमपंथी काल था 1905 से 1919 तक। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। ये 13 अप्रैल जो ये डेट है ना, ये भी काफ़ी मायने रखता है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है ना, 13 अप्रैल, ये डेट सहित आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1930 में। देखिए अब यहाँ 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो 1930 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। पहले कौन थे? तो WC बनर्जी, ये WC बनर्जी थे, और दूसरे हो गए दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना ये कब हुआ था? 1923 में हुआ था ना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री ये मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपका बिहार SSC में जो पूछा गया है अब तक मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए सभी प्रश्न होता है समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में विश्व का इतिहास से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।